Exercise 1B, question number 1. On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on y-axis. Draw the graph of each of the following functions for values of x from 0 to 4. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि कहता है कि ये नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं. इनका आपने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर. अच्छा, अब ये ग्राफ पेपर हम जो है वो राइट साइड के ऊपर हमने शो किया है. ग्राफ पेपर के ऊपर आप देखें कि यहाँ जो है ये कार्टेशियन प्लेन जो है जिसमें 2 नंबर लाइंस हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका ओरिजिन कहलाता है. अच्छा, अब ओरिजिन से ये वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं. ठीक है, इसको एक्स कहें या इसको एक्स डैश कह देते हैं. इसी तरह ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास वाई और नीचे जो है वो आपके पास जो है वो वाई डैश होता है. या इसको एक्स एक्सिस और ये आपकी जो है वो वाई एक्सिस कहलाती है. अच्छा, दूसरा इसमें कहा हुआ है जी फंक्शंस. अब फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक आपका रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान. अब यहाँ जो हमारे फंक्शंस हैं उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपका जो है वो फंक्शन कहलाता है. अब यहाँ हमने क्या करना है कि आपके ये जो फंक्शंस हैं इसमें एक आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक डिपेंडेंट. एक्स इसमें इंडिपेंडेंट है और वाई आपकी जो है वो डिपेंडेंट है. यानी एक्स की वैल्यू चेंज करने से आपकी वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी. तो इस तरह हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो मिल जाएंगे, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ऑर्डर पेयर्स आपके पास जो आ जाएंगे. अब उन ऑर्डर पेयर्स को आपने इस ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा करना है. अच्छा, दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर उसने x की वैल्यू जो है वो बता दी है, वो 0 से 4 तक है. ठीक है, यानी 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, यानी पॉजिटिव वैल्यूज जो है उसने इस ग्राफ के अंदर जो है वो शो की हुई है. ठीक है, अब हम 1 बाई 1 जो है वो हर फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आती जाएंगे. तो हम ऑर्डर पेयर जो है वो बनाते हैं, फिर हम उन ऑर्डर पेयर्स को जो है वो अपना इस ग्राफ के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो ड्रा करेंगे. अच्छा, अब सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है यानी ए पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ वो है जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 8. सबसे पहले हम इस फंक्शन जो है उसको जो है वो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 8. अच्छा, अब यहाँ उसने x की वैल्यू खुद ही बता दिया होगा कि आपकी x की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेनी है, आपने 0 से लेकर 4 तक लेनी है. ठीक है, ले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 0 वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ. ये हमारे पास फंक्शन आ गया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 2x की जगह 0 पुट कर दे प्लस 8. अब इसको सॉल्व करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 8, तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू 8 आ गई. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर मैं इसको x से शो करूँ ये आपके पास y, और यहाँ जो ऑर्डर पेयर मेरे पास आएगा वो इस फॉर्म में आएगा. तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करता जाता हूँ. x की वैल्यू मैंने क्या ली है, वो 0 ली है, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 8 आ गई. तो अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो ये मेरे पास जो है वो 0 8 आ गया. ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया. अच्छा, अब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ. यहाँ भी मैं लिखता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 1. अब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट किया प्लस 8. इसको सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. यानी आप x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 आ गई. तो ऑर्डर पेयर मेरे पास जो है, अब ऑर्डर पेयर हमेशा जो है वो एक्स वाई, यानी पहले आपने x की वैल्यू लिखनी होती है और फिर आपने y की वैल्यू जो है वो लिखनी होती है. इसके बाद मैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब 2 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 8, तो 2 टू द 4 प्लस 8, ये आपके पास 12 आ गई. यानी x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आपके पास 12 और ऑर्डर पेयर आपके पास 2 12 आ गई. अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू जो है मैं 3 पुट कर देता हूँ. व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2 इंटू 3 प्लस 8. सॉल्व करें, 3 टू द 6 प्लस 8, तो 14 आपके पास वैल्यू आ गई. यानी x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, y की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई और ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया जी 3 14. अच्छा, अब उसके बाद मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ. व्हेन x इज इक्वल टू
4, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई जी 2 इंटू एक्स की जगह 4 पुट कर दें प्लस 8। अब इसको सॉल्व करें, 4 टू द 8, 8 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 16। यानी अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपके पास x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आपके पास 16 आ गई और ऑर्डर पर आपके पास आ गया जी 4 इंटू 16। ठीक है, अब ये जो मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं एक्स और वाई की, यानी कोऑर्डिनेट जो पेयर्स हैं, अब इनको हम जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अब हम ग्राफ के ऊपर जो है ना पेज के ऊपर चलते हैं हम। अब वही वैल्यू जो है यहाँ मैंने लिख लिए हैं, ये आपके पास एक्स और ये वाई है और यहाँ आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं। तो अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 0, 8। अच्छा, अब देखिए ये आपकी जो है ये 0 वाली लाइन है, ये ऊपर की तरफ आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस ओरिजिन से आपकी राइट साइड के ऊपर आपकी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले जो है वो आप देखें यहाँ से मैं पॉइंट लेता हूँ, वो है जी 0, 8। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 है, वो ओरिजिन के ऊपर ही रहेगी और y की वैल्यू 8 है, तो ये आपका पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका जो पेयर है वो है जी 0 और 8। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकंड हमारे पास क्या है 110। ठीक है, ये वाला हम, अच्छा 110 से मुराद क्या है, पहला आपके पास x की वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ मैंने इसको हर यूनिट को 1 के इक्वल लिया हुआ है, ये 1 है और y की वैल्यू आपके पास 10 है, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको साथ लिख देते 1 और ये 10। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर है जी 212। ठीक है, अब 212 में आपके पास x की वैल्यू 2, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है और y की वैल्यू आपके पास जो है 12 है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास 12 जो है ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे लिख दें आपका ये 212। अच्छा, उसके बाद जो है वो 314 है। ठीक है, ये वाला 314 पॉइंट है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे नीचे आपके पास यहाँ एक्स की पॉजिटिव साइड के ऊपर और ऊपर आपके पास जो है वो 14, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसके साथ लिखते हैं हम 314 और आखिरी पॉइंट हमारे पास जो है वो 4 और 16 है। तो 4 और 16 एक्स की वैल्यू, अब दोनों की वैल्यू एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की पॉजिटिव, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू 4 और ऊपर आपके पास जो है वो वाई की जो है वो 16 है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ लिख देते हैं ये 4 16 है। ठीक है, तो ये मैंने जो चारों आपके ऑर्डर पेज हैं उनको जो है वो पॉइंट्स लगा दिए है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसके ऊपर जो है वो लाइन ड्रा कर दी, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। शायद जी बी पार्ट हमारा, इसमें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इस फंक्शन को लेते हैं और यहाँ इसके ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड जो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, अब हम इसको लेते हैं और इसके ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड करते हैं। तो ले जी, ये मैंने यहाँ फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ x की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो दी हुई है जी, आपने कहाँ से लेनी है, 0 से लेकर 4 तक लेनी है। अच्छा, अब जो फर्स्ट हमारे पास था उसको मैंने किया, तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज ली हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहली बात तो ये है कि ये हमारा लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में आपका जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आनी है ग्राफ के ऊपर। तो आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्डर पेयर जो है, यानी दो पॉइंट्स की जो है वो जरूरत होती है, यानी दो पॉइंट से आपके पास जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यहाँ हमने क्या किया था 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो है वो आपने पॉइंट्स लिए थे जी एक्स के, और उसके अगेंस्ट आपने वाई के जो है वो पॉइंट्स निकालते हो, हमारे पास 5 जो है वो ऑर्डर पेयर्स आए थे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोई से भी जो है वो 2 या 3 पॉइंट्स लेके उससे ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो हम सिर्फ 3 जो है वो पॉइंट्स लेते हैं यहाँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब 0 जब पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पहला जो ऑर्डर पेयर आ गया वो 2 आ गया, यानी 0 और 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है वो क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 नहीं मैं 2 पुट करता हूँ, तो आपके पास आ जाएगी जी y की वैल्यू आ जाएगी जी 2 इंटू 2 प्लस 2। तो
तो ये आपके पास 2 टू द 4, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो ऑर्डर पेयर आ गया वो आ गया जी, x की वैल्यू आपने 2 ली है और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ गई है। तो यहाँ से 2 और 6 जो है वो सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें थर्ड जो है व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2 इंटू एक्स की जगह 4 पुट कर ले प्लस 2, तो 4 टू द 8 प्लस 2 10। तो ये थर्ड आ गया, यानी हमने 4 पुट किया और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 आ गई और ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गया जी 4 10। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर हमारे पास जो है वो सेकंड फंक्शन के आगे, यानी 0 2 2 6 और 4 6। अब हम इनको जो है वो ग्राफ के ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ग्राफ, यहाँ मैं नंबर ले आया y इक्वल टू 2x प्लस 2 और ये उसके जो है वो जो ऑर्डर पेयर्स हैं 0 2 2 6 और 4। अब इनको हम जो है वो इस ग्राफ के ऊपर जो है ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ इसी ग्राफ के ऊपर क्यों हम लिख रहे हैं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर जो है वो आखिरी लाइन क्या दिया हुआ है, वो उसने लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1। यानी ये जो ए बी सी और डी जो हैं इनको हमने एक ही ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना कि ये लाइनें जो है ये क्या पैटर्न जो है वो शो कर रही हैं। तो इसीलिए हम जो है ना सेकंड फंक्शन को भी उसी ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ड्रा करने लगे हैं। तो अब देखिए सबसे पहला हमारे पास यहाँ क्या ऑर्डर पेयर है वो 0 2 है, तो अगेन आपके पास x की वैल्यू जो है 0 और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी ये है जी 0 2। उसके बाद देखें 2 6, नीचे से आपके पास ये 1 और ये 2 और ऊपर की तरफ आपके पास 6, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये जी 2 6। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है जी 4 10, तो नीचे से काउंट करें 1 2 3 4 ये होगा और ऊपर आपका 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हम लिख देते हैं 4 10। अब इन्हीं लाइंस को हम दोबारा जो है वो आपस में मिला देते हैं, तो ये मेरे पास आ गई जी, ये मैं आपस में मिला देता हूँ और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। तीसरा फंक्शन हमारे पास है वो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब हम इसके ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड करते हैं 2x माइनस 3, ये फंक्शन है मेरे पास और x की वैल्यू वही है हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 4 तक। तो इसका मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 लेता हूँ। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 0 माइनस 3, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी माइनस 3। यानी यहाँ मैं ग्राफ बनाऊँ टेबल बनाऊँ तो आपके पास ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और यहाँ आपके पास जो है वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैंने क्या ली है x 0 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है वो आ गई जी माइनस 3। तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर मेरे पास 0 और माइनस 3 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं x की वैल्यू जो है वो 2 लेता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 पुट करो फंक्शन के अंदर तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये आपके पास 4 माइनस 3, तो आपके पास 1 वैल्यू आ गई। यानी x की वैल्यू मैंने 2 पुट की और y की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1 आ गई और ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया जी 2 1। अच्छा, अब उसके बाद एक और हम पॉइंट लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई जी 2 इंटू एक्स की जगह 4 पुट करते हैं माइनस 3, 4 टू द 8 माइनस 3, तो आपके पास जो है वो 5 आ जाती है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया जी x 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया जी 4 5। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड फंक्शन था, ये उसका ग्राफ था। अब ये जो टेबल है मैं टेबल को जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर लेके चलता हूँ, ये वैल्यूज जो है वहां ले जाता हूँ 0 माइनस 3 2 1 और 4 5 और ग्राफ जो है ड्रा करते हैं। अब ये मैंने टेबल जो है वो यहाँ कर दिया आपका, ये थर्ड फंक्शन जो हमारे पास y इक्वल टू 2x माइनस 3 था। अब देखिए यहाँ मेरे पास जो है वो ये है फर्स्ट पॉइंट, फिर दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब इनको हम जो है वो ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर। अब देखें सबसे पहला हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ 0 माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या है वो 0 है और y की वैल्यू क्या है वो माइनस 3 है, तो माइनस 3 हमेशा नीचे की तरफ आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं यहाँ शो कर देता हूँ जी 0 और माइनस 3। अच्छा, उसके बाद देखें 2 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपके पास ये 0 से चले x की 2 और 1, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा और इसको मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा जी 2 और 1।
अच्छा, उसके बाद थर्ड आपके पास 4 5, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 4 राइट साइड के ऊपर ये 4 और वाई की वैल्यू 5, तो 5 आपके पास ये आ जाता है। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड पॉइंट 4 और 5, ठीक है। अगेन इन तीनों पॉइंट्स को हम जो है वो आपस में मिला देते हैं, तो ये आगे जी ले फोर्थ फंक्शन है, उसकी वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसका ग्राफ जो है वो हम जो है वो पहले इसके ऑर्डर पेयर या पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। ले जी यहाँ मैं लिखता हूँ वो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, ये जो डी पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स हमारा जो है इंडिपेंडेंट वो 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज हैं, तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 0 वैल्यू लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 2 इंटू 0 माइनस 6, तो ये आ गई 0 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू माइनस 6। ये आपके पास पहला, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये x की वैल्यू होगी y और यहाँ आपका ऑर्डर पेयर आ जाएगा। लाइनें लगा देता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ जी x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ले x हमारे पास 0 आ गया, y की वैल्यू माइनस 6 आ गई और ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गए 0 माइनस 6। इसी तरह अब दोबारा मैं लेता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई जी 2, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो माइनस 6, 2 टू द 4 माइनस 6, तो आपके पास माइनस 2 वैल्यू आ गई। यानी x की वैल्यू मैंने 2 ली और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई और ऑर्डर पेयर मेरे पास 2 इंटू माइनस 2 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद एक और वैल्यू लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ जी x की वैल्यू 4 लेता हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y आपके पास आ गया जी 2 इंटू 4 माइनस 6, तो 4 टू द 8 माइनस 6, तो आपके पास 2, यानी x की वैल्यू 4 ली, y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और ऑर्डर पेयर आपके पास जो है 4 2 आ गया। ठीक, अब ये डी पार्ट के हमारे पास जो है ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आपके पास जो है वो है जी 0 माइनस 6, 2 माइनस 4 और 4 2। अब इन पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये फंक्शन लिख दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और ये इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर अब देखें, सबसे पहला हमारे पास जो है वो क्या जी पॉइंट है वो 0 माइनस 6 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 6 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो आ जाता है उसको ये। अब इसको मैं यहाँ लिखूँ तो ये आ जाएगा जी 0 और माइनस 6। अच्छा, उसके बाद सेकंड देखिए आपके पास वो है जी 2 और माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू आपके पास माइनस 2, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2 और माइनस 2। अच्छा, उसके बाद आपके पास पॉइंट है 4 2, एक्स की वैल्यू 4 पॉजिटिव साइड के ऊपर और वाई की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखूँ 4 और 2, तो ये तीन पॉइंट्स मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर दिए। अब इनको मैं जो है वो लाइन से आपस में मिला देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले तो उसने कहा था कि आपने 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और वाई 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, वो हमने जो है ग्राफ के पेपर के ऊपर जो है इस तरह ड्रा कर दिया। अब दूसरा उसने क्या कहा हुआ था, x 0 से 4 लेना है, वो भी हमने उसमें से पॉइंट्स ले लिए, ये चारों फंक्शन ड्रा कर दिए। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट 1, यानी ये जो फंक्शन है जब आपने ड्रा किया तो आपको क्या शो हो रहा था। आप देखिए यहाँ, ठीक है, ये चारों जो फंक्शंस हैं उनकी लाइंस हमने ड्रा की हैं, तो ये आपस में लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या, यहाँ हम लिख देंगे द गिवन लाइंस आर पैरेलल, यानी उनका ग्राफ हमने देखा है तो ये चारों लाइन जो है वो आपस में जो है वो पैरेलल है। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो